अपनी बंसल कांग्रेस की प्रवक्ता है। भाजपा का ये कहना है कि वो एक इशारे और एक एजेंडे, एक टूल किट के तहत ये बोल रहा है। 2 साल उसको नौकरी छोड़े करीब हो गए होंगे, फाउंडर भी था वो, तब क्यों नहीं बोला, आज वो क्यों बोल रहा है ये, और ये सब इशारे बोला जा रहा। अवनी जी देखिए, बीजेपी प्रवक्ता जी ने 5 मिनट लेकर अपना एक मोनोलॉग दिया, कम से कम मुझे 3 मिनट का समय दिया जाए। देखिए, पहली बात तो ये कि जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मोदी इज़ अ बॉस, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि यदि बाहरी व्यक्ति कुछ भी कहता है तो उसमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मोटिव है, कुछ ना कुछ दुर्भावना है। तो जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि मोदी इज़ अ बॉस, तब तो सारे भाजपाई उसको बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या ये मानना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को भाजपा ने खरीद लिया है? अब मेरा दूसरा सवाल, देखिए, सोशल मीडिया पे आने के पहले देश में क्या स्थिति है उसको समझना जरूरी है। किस प्रकार से भाजपा ने सरकार बनाते से ही अलग अलग लोगों पर जो अपनी आवाज उठा रहे थे सरकार के खिलाफ निडर होकर, उनके ऊपर किस प्रकार से सेडिशन के केसेस चलाए वो पूरा देश जानता है। यहां तक कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, एक दिन के लिए किस प्रकार से ब्लैकआउट हुआ वो हम सब ने देखा। जिस मामले की ये बात कर रहे थे और ये नाम नहीं लेना चाहते थे, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं हुआ, तो सरकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का एलिगेशन लगाता है उसकी आवाज किस प्रकार से दबा दी जा रही है। आप पत्रकार हैं, यहाँ पे मेरे जो पत्रकार साथी बैठे हैं वो जानते हैं कि किस प्रकार का दबाव जो है वो आ रहा है। ऐसे में जब रिसेंटली सत्यपाल मलिक जी ये कहते हैं कि मुझ पर भी ये प्रेशर बनाया गया, मुझे ये कह दिया गया कि आप चुप रहिए, जब एक गवर्नर के ऊपर प्रेशर बन सकता है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर प्रेशर बन सकता है, देश के सबसे नामी गिरामी एक्टिविस्ट के ऊपर प्रेशर बन सकता है, तो ये हमें आश्चर्य क्यों लगना चाहिए कि सोशल मीडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म ट्विटर के ऊपर भी ये प्रेशर क्रिएट किया गया। अब इन्होंने दूसरी बात कही, दुर्भावना। देखिए, भाजपाइयों के पास लॉजिक नहीं होता, रैशनल नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति का मर्डर होता है और आपसे जब भी पूछा जाए कि क्या आपने मर्डर किया और उसके जवाब में ये आए कि नहीं 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 नहीं, जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ उसकी दुर्भावना थी, तो ये कोई जवाब हुआ? पहले भाजपा को और सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि इतना जो गंभीर आरोप लगा है इसकी सत्यता क्या है, क्या इस प्रकार का प्रेशर क्रिएट किया गया। अब सवाल है कि ये कैसे पता किया जाए। इसको पता करने का बड़ा आसान तरीका है। ये अभी कोर्ट्स, रूल्स और कानून की बात कर रहे थे। एक इन्वेस्टिगेशन पैनल आप बैठाइए, उनसे कहिए कि ट्विटर के सारे डॉक्यूमेंट्स लें, ट्विटर से सारे कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जवाब देने के बजाय एक प्रजातंत्र में भारत जो 21वीं सदी में दुनिया के स्टेज पर अपनी जगह ढूंढ रहा है, ऐसे में जब कोई एक ट्विटर जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, सबसे बड़े में, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिएगा, सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यक्ति कोई आरोप लगाता है तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि यह आरोप गलत है और हम इसका जवाब देंगे और इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, कि इसका जवाब यह होना चाहिए दुर्भावना। अवनी जी एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, मुझे आप इतना, आप लोग भी, अवनी जी मेरी बात तो सुनिए, सवाल सुनिए। आप लोग इतनी जांच पड़ताल करते हैं, अभी पुष्पेंद्र जी के पास भी मैं चलूंगा। आप बताइए ना किसके किसके अकाउंट उस समय होल्ड कर दिए गए थे जो 1,50,000 फॉलोअर रखते हो, आपको जानकारी होगी ना। ऐसे तो कोई भी आदमी उठ के कुछ कह दे तो उसके लिए जांच बनने लगी, हर चीज के लिए एसआईटी थोड़ी बनती है। आप बताइए किसके अकाउंट हुए तो मैं फिर इनसे जवाब लूं। ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? जी आप ही से, हाँ आप ही से बात हो रही है। हेलो जी अवनी जी, आपसे ही पूछा मैंने। देखिए, मेरा ये सवाल है कि क्या, हाँ मेरा ये जवाब है कि क्या मेरे जवाब देने से कि कितने अकाउंट वेरीफाई हुए आप मान लेंगे? इसके लिए एक प्रोसेस होती है। कानून जो है वो एक प्रोसेस से चलता है। एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी बैठाइए, उसमें जजेस को आप रखिए, उसमें सारे एक्सपर्ट्स को आप रखिए। आप बोलिए कि ट्विटर अपना जो पक्ष है उसे पेश करे, आप कहिए कि सरकार जो है वो अपना पक्ष पेश करे, और उसके बाद सारे एविडेंस को देखकर, ये नहीं कि बीजेपी की प्रवक्ता ने क्या कह दिया टीवी डिबेट पे, अवनी ने क्या कह दिया टीवी डिबेट पर। जब इतना गंभीर आरोप, देखिए भारत जो है आज वो 200 साल पुराने का भारत नहीं है, आज 21वीं सदी में इंटरनेशनल आइज हमारे ऊपर हैं। तो क्या हर बात, जब कभी कोई आपके बारे में बात कहे, क्या आपका पल्ला इस चीज को कहकर झड़ा लेना कि भैया हर कोई अवनी जी मेरा सवाल ये था, नहीं मेरा सवाल ये था कि हर कोई आदमी आके कुछ भी बोलेगा तो उस पर एक जांच कमेटी बैठने लगेगी। ये थोड़ी हो सकता है। जैक डोरसी चले गए, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल में बयान दिया कि उस समय मेरे ऊपर प्रेशर था, तो इस पर जांच कमेटी बैठा दी। मेरा जवाब है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ, मेरा इसका जवाब है। देखिए,
इस देश की जो ओलंपिक रेसलर्स हैं, जिन्होंने ओलंपिक मेडल देश के लिए जीता है, वो एक नहीं, वो कह रही हैं कि 10, 12, 15, 20 महिलाएं उसकी जांच हो रही ना, उसमें कमेटी बनी हुई है, उन्होंने कंप्लेन करी, उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेशन मटेरियल दिया, लेकिन भाजपा से अपना नहीं तो सुनिए, लेकिन उसमें एक प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस की बात कर रहे थे। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर यौन शोषण का केस लगता है तो मिनिस्टर जी से उस समय ये क्यों नहीं कह दिया जाता कि आप स्टेप डाउन करिए, जब प्रोसेस चल रही है और आप मंत्री हैं, जहां पे महिलाओं को घसीटा जा रहा है, वहां पे नई सांसद में आप फोटो ले रहे हैं, तो वहां पे तो कानून और प्रोसेस याद नहीं आता। अवनी जी होल्ड, कोई मिनिस्टर नहीं है। पहली बात, ब्रजभूषण जी वाले केस में नहीं, ब्रजभूषण को डाइवर्ट नहीं होना, नहीं, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर कराया, मैं उस पर बात भी नहीं कर रहा। ब्रजभूषण जी को ये क्यों नहीं कहा गया कि आप थोड़े दिन घर बैठिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो उसी दिन सांसद में खड़े होकर सेल्फी क्यों ले रहे हैं? अच्छा सुनिए, फोटो क्यों ले रहे हैं? वहां पे आपको कानून याद नहीं आता, कानून का रूल याद नहीं आता कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आपको स्टेप डाउन करना चाहिए। अवनी जी, उनके पास कोई दायित्व तो नहीं है अभी, वो कोई मंत्री नहीं थे, पहली चीज वो सांसद है सिर्फ, और जांच चल रही है। मुझे जरा जवाब, वो घर ही बैठे हुए, वो अपना गोंडा बनारस तो सांसद में क्यों है? अच्छा, सांसद अपनी बात कर लूं, क्या मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मोदी जी के साथ क्यों खड़े हैं? रुकिए मेरी बात सुनिए। हाँ, ऐसा है कि उन्होंने कहा मोदी जी इज द बॉस। मोदी तो बॉस तो है ही, और कोई हमारे देश के बारे में अच्छी बात करे, हमारे देश के नेताओं के बारे में अच्छी बात करे वो, और एक दुर्भावना से पूर्ण बात करके देश में जो जिस तरीके से अब हम लोग 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, जिस तरीके से 2 करोड़ में 2 ट्रिलियन से आज हम 3.75 पे पहुंच गए, जिस तरीके से दो जो एयरक्राफ्ट करियर साथ में लेकर के भारत घूम रहा है पूरा सेटल करके, तो जो फॉरेन कंट्रीज है उनको ये सब अच्छा कैसे लगेगा? पहली बात, राहुल गांधी का जो भारत में लोकतंत्र के बारे में जो बयान है और जो समझ है, और अभी तो इमरान खान बेचारा बहुत परेशान है, और इमरान खान की समझ एक है। दोनों का स्टेटमेंट आप देखिए, दोनों ये आपको मेरी बात सुनिए ना, इमरान खान से क्या मेरी बात तो सुन लीजिए आप, मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं आपके पैनल पे, मैं क्या कह रहा हूं, वो जिस तरह, अरे इंटरवीन मत करिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। क्या है ये दोनों क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए, चिल्ला करके तो आप मेरे से जीत नहीं सकते, कोई भी नहीं जीत सकता। मैं क्या कह रहा हूं, इमरान खान मतलब चाइना पाकिस्तान, मेरी बात सुन लीजिए, चाइना पाकिस्तान ये दोनों कह रहे हैं डेमोक्रेसी नहीं है। राहुल गांधी ने कितनी बार कहा है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में, और दिया ये स्टेटमेंट की डेमोक्रेसी नहीं है। एक बार डेमोक्रेसी खतरे में है। राहुल गांधी जी ने हमारे यहाँ मोहब्बत की दुकान नहीं है, किसी पर्टिकुलर डेमोक्रेसी इन डेंजर, डेमोक्रेसी इन डेंजर 50 बार बोला। अब रुकिए, अब नहीं, आप रुकिए, दोनों लोग रुकिए। मेरा कहना है डिक्टेटरशिप चलाने लग गए। अरे ये देखिए, मैंने इनके भाई बोला ऐसे आप लोग 1-on-1 करेंगे, ये मैं दूसरे में मारू बात जाऊंगा, एक लाइन खाली बोल रहा हूं, 1 मिनट नहीं, क्या कहना है, एक लाइन 10 सेकंड, हाँ 1 मिनट नहीं, एक लाइन, आप डिफेम मत करिए और एक लाइन मिसरिप्रेजेंटेशन मत करिए नेशनल। अपनी बात कंप्लीट करो जल्दी। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बकवास पर अगर इस तरीके से हिंदुस्तान में काम होने लगे तो कोई भी पैसा खिला करके, जो हो रहा है इसमें जॉर्ज सोरोस भी इनका एजेंडा में, पैसा खिलाओ एक मल्टीनेशनल कंपनी से, ये आरोप लगाओ और खत्म करो। उस समय भी कहा था कि ये ऐसे इन लोगों की बात से चलेगा। अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी मेरे को पुष्पेंद्र जी और सतीश जी और हर्षवर्धन के पास जाना। अनिल जी आपके पास आएंगे, आप दोनों लोगों को देखिए, मैंने गुड 15 मिनट आई हैव गिवन टू यू। पुष्पेंद्र जी, किसान आंदोलन के समय काफ़ी कुछ हलचल थी और आप सब लोग बहुत एक्टिव थे। अब जैक डोरसी जो कह रहे हैं कि उस समय लोगों के ट्विटर अकाउंट को बंद करने के लिए धमकी दी गई मुझे, रोकने के लिए, और उस समय तो आप मेरे शो में कम से कम 1 दर्जन बार आए होंगे, हमने रोज़ लगभग कवर किया था उसको। क्या आपको ऐसा लग रहा था कि उस समय किसी की आवाज़ दबाई जा रही, ट्विटर अकाउंट बंद किया जा रहा है, या पुष्पेंद्र जी को स्टूडियो आने से रोका जा रहा है? आप तो आके मुखरता से विरोध करते थे। बताइए पुष्पेंद्र जी।